नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चर्चा में चल रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। चाहे यूट्यूब हो, सोशल साइट हो या न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, कहीं पे भी सभी जगह यही बात चल रही है। वो शब्द है दोस्तों, यूसीसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। आखिर ये समान नागरिक संहिता है क्या? क्यों लाना पड़ रहा है इसको? तो दोस्तों इस बारे में आज आसान शब्दों में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है अंत तक, और आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों आज आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं दोस्तों सीधा इस टॉपिक पे कि आखिर ये समान नागरिक संहिता है क्या, और अगर ये लागू होता है तो इससे क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक पे। आमतौर पर पूरे अपने भारत देश में दो तरह के कानून चलते हैं। यानी एक कानून है जो पूरे भारत में चलता है, वो दो तरह के कानून है। एक कानून दोस्तों है हमारे सामने क्रिमिनल कानून, ये चलता है। और दूसरा कानून दोस्तों आता है सिविल कानून। तो दोस्तों दो तरह के ये कानून है। पहला है क्रिमिनल कानून, जो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख ईसाई, कोई भी धर्म का हो, सभी के लिए एक तरह के लागू होता है। यह कानून आमतौर पर देखा जाए तो दोस्तों जैसे चोरी है या लूटमार है या किसी की हत्या कर दी है या मारपीट कर दी, इस तरह के जो आपराधिक मामले हैं, चोरी, हत्या, मारपीट या लूटमार, इस तरह के जो आपराधिक मामले होते हैं वो आते हैं क्रिमिनल कानून के तहत, जिसके तहत किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। सभी के लिए एक तरह का कोर्ट, एक तरह की प्रोसेस रहती है और एक तरह की सजा का प्रावधान है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो सकता है, सभी के लिए एक समान है। लेकिन वहीं दूसरा आता है सिविल कानून दोस्तों, जो सभी धर्मों के लिए अलग अलग है। ये किसी जैसे हिंदू का है तो अलग है, मुस्लिम धर्म के लिए अलग कानून है, सभी के लिए अलग अलग है, जिसको बना करके चेंज करके सभी के लिए एक समान किया जाने का कार्रवाई चल रही है दोस्तों। तो इसके अंदर अगर जैसे हम बात करें कि भाई सिविल कानून, तो निजी मामलों में भी सबके एक समान कानून लागू होगा। जैसे कि दोस्तों पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम व्यक्ति है तो वो चार शादी कर सकता है, चार पत्नी रख सकता है। लेकिन वही अगर हिंदू लॉ की बात करें हम, तो हिंदू लॉ में अगर पहली पत्नी उसके है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये उसके हिंदू लॉ के तहत ये है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों इसको भी एक समान लागू करने की प्रावधान किया जा रहा है। अगर दोस्तों ये अगर लागू हो जाता है तो क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाली है, उत्तराखंड राज्य। लेकिन ये वैसे तो देखे तो ये सेंटर का है दोस्तों, केंद्र का है, इसको केंद्र को लागू करना चाहिए और केंद्र कोशिश कर रहा है, शायद लागू हो जाएगा। अगर चेंज होता है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले है जो आपके जो भी परिवार और माता पिता है, उनको दोस्तों मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की महिला हो सकती है, उनको सभी को उसके परिवार और माता पिता की जो संपत्ति है उसमें बराबर अधिकार मिलेगा। पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि किसी भी धर्म की महिला हो सकती है, उनको उनके परिवार और माता पिता की जो संपत्ति है उसमें उसको बराबर अधिकार मिलेगा। दूसरा दोस्तों, यूसीसी के तहत पुरुष और महिला दोनों को बहु विवाह करने पर रोक लगा दी जाएगी। यानी बहु विवाह, एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ये सभी एक समान हो जाएंगे, यानी हिंदू मुस्लिम सभी के लिए एक कानून लागू होगा।
तीसरे पॉइंट की दोस्तों हम बात करें तो जो शादी रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य होगा, यानी कि आपको विवाह प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य रहेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, सभी धर्मों के लिए तलाक का जो कानून है वो एक हो जाएगा। अभी जैसे कि मुस्लिम कानून पर्सनल लॉ के तहत क्या है कि 3 बार आपने तलाक किया तो आपके तलाक हो जाता है, लेकिन जब ये यूसीसी लागू होगा तो तलाक से संबंधित भी हिंदू मुस्लिम सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम पॉइंट की बात करें तो आप बच्चा है जो गोद लेने की उसमें अनुमति होगी, लेकिन दूसरा धर्म का नहीं ले सकते। जैसे हिंदू है तो मुस्लिम धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते, इस तरह से बच्चा गोद लेने की अनुमति होगी लेकिन दूसरा धर्म की नहीं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट की बात करें तो उत्तराधिकारी के लिए लड़कियों और लड़कों को बराबर अधिकार रहेगा। परिवार में जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप, यानी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है रिलेशनशिप में रहने का। तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उनका आधार कार्ड लगेगा, और अगर 18 साल से जैसे कम है दोस्तों तो उनको माता पिता की अनुमति भी आवश्यक रहेगी, माता पिता की सहमति पत्र वो भी जरूरत पड़ेगी, और आधार कार्ड। तो उनको इन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें तो यूसीसी ड्राफ्ट के कारण दोस्तों इसमें सभी धर्मों के और उनको पूजा पत्ती है उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो भी पूजा पत्ती वगैरह है वो अभी जो है वो कि वो रहने वाली है, उसमें दोस्तों परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो इसमें जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो बढ़ाई जा सकती है, उस पर अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाया जाए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो पर्सनल लॉ मुस्लिम लॉ के तहत हलाला वो इद्दत की जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें इससे तो जनसंख्या नियंत्रण पे भी कानून लाया जा सकता है, यानी उसमें जनसंख्या नियंत्रण और लड़कियों की शादी उम्र बढ़ाने की ये दो बातें हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। तो शायद ये भी हो सकता है कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण है तो उस पर भी कुछ नियम लाया जाए, तो वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जैसे आपके विवाह है या तलाक है, मेंटेनेंस है, या आपके उत्तराधिकार है, या संपत्ति में हक है, इस तरह के जो मेन डिसीजन है वो इस कानून के तहत आने वाले हैं दोस्तों। तो ये कानून इस तरह से इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि ये बाद में सभी धर्मों के लिए एक समान हो जाएगा, एक समान नियम और एक समान प्रोसेस चलने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों ये समान नागरिक कानून था जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो को दोस्तों पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।